शरीफ थी 40 साल। आज सोशल मीडिया पे आग लगी है ना कि बताओ ये इतनी पारसा कहते हैं अपने नबी को, उन्होंने कितनी कम उम्र की बच्ची से निकाह किया। और कुत्तो कभी देखो मेरे हुजूर ने पहला निकाह 40 साल की बेवा से किया था। 40 साल की बेवा से। जो तुम कहते हो अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त होता तो 25 साल में मेरे हुजूर 11 साल की लड़की से निकाह करते। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज एक निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर इस अज़ीम शान महफ़िल का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर में अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत व मवद्दत अता फरमाए। यकीनन ये शादी ब्याह के मौके पर जलसे का प्रोग्राम, हुजूर के जिक्र का प्रोग्राम बड़ी बात है। वरना अक्सर देखा ये जाता है कि शादी ब्याह के मौके पर लोग अपने दोस्तों के कहने में आकर के नौजवानों की खुशियों के लिए शादी ब्याह के मौके पर नाच गानों का इंतजाम करते हैं। अल्लाह इस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जिस घर वालों ने निकाह के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया और मेरे सामने ज्यादातर जो चेहरे हैं वो नौजवानों के चेहरे हैं। अक्सर नौजवान हैं, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू आपसे करनी है और कोशिश ये रहेगी कि उस गुफ्तगू को आप कानों के साथ साथ दिल के अंदर भी उतारने की कोशिश करें। नौजवानों, जिंदगी 4 दिन की है और फिर सबको मर जाना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मुझे मौत नहीं आनी है। जब मरना सभी को है तो फिर आखिरत का इंतजाम भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप समझें, हम में से अक्सर लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो अपने सफर का पूरा इंतजाम करते हैं। जितनी जरूरतें हमारी जिंदगी में सफर में हो सकती हैं हम सारा सामान लेकर निकलते हैं। खास करके सबसे पहले देखते हैं कि जेब के अंदर किराए का पैसा है क्या। लंबे सफर पे जाने से पहले पैसा चेक करते हैं कि नहीं? या तो पता ही होता कि भाई पैसा है जेब में, और ना हो तो ये सोचते हैं कि है कि नहीं। जरा दिमाग लगा के एक बात बताएं कि किसी की जेब में अगर एक ही नोट हो और उस नोट पे भी असली और नकली होने का शक हो
कि यार ये कुछ कहें कि असली है, कोई कहे नकली है, तो अक्लमंद आदमी उस नोट के सहारे सफर करेगा? फौरन कहेगा भाई असली हो सकता है, नकली भी हो सकता है, इसे रख लो, वो दो जिसमें किसी को शक ना हो। पता चला गाड़ी में बैठे और सिरसवा दोराए पर जाके उसने कहा ये नोट तो नहीं चलेगा, उतार दिया उसने कोहरवा मोड़ पे। फिर क्या करना है? फिर या तो किसी बाइक वाले को हाथ दोगे, या फिर गाड़ी में चढ़ोगे तो फिर जहां वो टिकट और किराए का मामला होगा वो वहां उतार देगा। कहने का मतलब ये है कि हर जिंदगी का हर इंसान इतनी फिक्र और अक्ल रखता है कि हमें सफर करना है तो असली पैसे लेके सफर करना, ताकि सफर में दिक्कत ना आए। जब हम इतना ख्याल रखते हैं कि सफर में दिक्कत ना आए, तो फिर मरने के बाद कभी बंदा ख्याल रखे कि कब्र में दिक्कत ना आए। ये भी ख्याल रहना चाहिए कि कब्र में दिक्कत ना आए, वरना ख्याल करो वो एक जगह कहीं पे नाच चल रहा था, डांस हो रहा था और कोई तार था नीचे, तो वो नाचते नाचते उसका पैर नंगे तार पे लड़के का गया, और जब करंट लगे तो फिर आदमी की क्या कंडीशन होती है, वो कांपने लग जाता है। तो लोगों ने समझा शायद ये डांस का कोई स्टेप होगा जो ये इतनी तेजी के साथ हिल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जनाब जमीन पे आए, ठंडे हो गए, तो पता चला बिजली ने पकड़ लिया। मुझे एक बात बताइए, इस हाल में अगर मौत आ गई, जब हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हों, तो फिर कयामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अगर इस हाल में हम मर गए कि हम गुनाह के अंदर मुलव्विस थे, तो फिर कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करें? मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं जो ये कहते नहीं जी ये मिलाद और जलसे तो मैयत में होने की चीजें हैं, शादी पे तो गाने बजाने ना हो तो घरों में ऐसा लगता है जैसे कि घर में मैयत पड़ी है। शर्म आनी चाहिए। जो निकाह है ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका, हाँ ये हुजूर का सदका है, वरना कभी हकीकत समझिए निकाह की। जिस लड़की ने तुम्हें कभी जिंदगी में देखा नहीं, जिसको तुमने कभी नहीं देखा, और जो तुम्हें नहीं जानती, जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन बताओ तो सही, तुम बारात लेकर के गए, तुमने सेहरा पहना, उसके घर दूल्हा बन करके गए, तुमने 3 मरतबा कबूल कहा, और इतना कहने के बाद वो तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई। वो लड़की जिसने कभी तुम्हें नहीं देखा था, जिसको तुमने नहीं देखा था, आखिर वो कौन सा जुमला है जिसने तुम्हारे बिस्तर पे बैठने पर मजबूर कर दिया है? अल्लाह अकबर। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है, तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा तुझे चलना है तो चलने लगी, तूने कहा तुझे सोना है तो सोने लगी। मुझे बता तो सही, तूने कौन सी कुर्बानी उसके लिए दी है जिसने इतनी फरमाबरदारी की कि तेरे इशारे पे चलती रखी, तेरे इशारे पे बोलती रखी, तेरे इशारे पे खाती रखी, तेरे इशारे पे पीती रखी? मुझे बता तो सही, तेरे पास कौन सी पावर थी जिसने औरत को इतना ताबे कर दिया? कौन सी ताकत थी जिसने फरमाबरदार बना दिया? ओ खुदा की कसम, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मुस्तफा की सुन्नत निकाह ना होता तो तेरी औकात ना थी। किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये मेरे मुस्तफा के फरमान का सदका है, उन्होंने निकाह को मशरू किया है। ये उसकी बरकतें हैं कि जिसने कभी तुझे नहीं देखा वो सब कुछ मान बैठी है, जिसने कभी ना जाना तेरे इशारों पे चल रही है। आज जो ये घरों में बहारें हैं ये तेरे दम से नहीं है, अगर बहारें हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के करम से बहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की सुन्नत है निकाह। तेरा कलेजा नहीं फटता जब तू कहता नाच ना हो
तो घर में मैयत नजर आती है। ओ खुदा के बंदे जिंदगी ऐसी गुजार के जा, कम से कम तुझे खुदा खुशियां दे, तब भी नबी का जिक्र कर, गम आए तब भी नबी का जिक्र किया करो, आफतें हो तब भी नबी का जिक्र किया करो, ताकि जब मर के कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा मुस्कुरा के कह दे, फरिश्तों सोने दो। ये वो है जो जमाने से लड़के मेरा जिक्र की महफिल सजाता रहा, ये वो है जिसने दुनिया की बातों की फिक्र ना की, मेरे जिक्र की महफिलें मुनक़िद की थी। खुदा की कसम अगर हुजूर ने इतना कह दिया तो यहाँ आना भी कामयाब है और मर के यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब भी ऐसे माहौल में जब दुनिया हमारे हुजूर के खिलाफ भौंक रही है और जवान अब भी गानों में डूब रहा है, ऐसी जवानी पे लानत यार जो हुजूर के काम ना आ सके, ऐसी जिंदगी पे लानत जो हुजूर को भूल के गुजारी जाए। हमारी जिंदगी का मामूल तो मेरे इमाम ने ये दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिंदगी देखो, शर्म आनी चाहिए। अब भी कई जगहों पे, कई गांवों से गुजरना कभी कभी होता है तो लगता नहीं मुसलमान का घर है। सुबह होती गाने बजने लग जाते हैं, तुझे गाने दिए गए थे, तुझे रब ने कुरान दिया था, क्या ही अच्छा होता। फजर का वक्त होता, घर के बच्चे बच्चे मुसल्ले पे होते और नमाज से फारिग होते। खुदा की कसम जो फजर में फरिश्ते आते हैं ना, वो जाके कहते मालिक के घर ऐसा भी है जमीन पे, जिस कुरान को करबला वालों ने बचा के दिखाया, उसी कुरान को गुलड़िया वालों ने पढ़ के दिखाया। सुभान अल्लाह। ये दौर भी देखा, लेकिन आज फरिश्ते जब जाते हैं जाके रब से कहते मालिक तेरी जमीन पे गए, हमें गानों की आवाज तो आई लेकिन कुरान के तरानों की आवाजें नहीं आई। आज कहते घरों में बरकत नहीं है, बरकतें आए कहां से? सुबह ही सुबह बाप है 60 साल की उम्र हो गई, वो मशीन लिए खड़ा शेविंग के लिए, लड़का 18 साल का जवान है रिमोट लिए बैठा है, बीवी है। जब निकाह करने गए थे तो बताया था बड़ी पारसा है, रिश्ते की बात आई थी कि किसी ने नंगे सर देखा ही नहीं, और जिस दिन से घर में आई है इसने टीवी के अलावा कुरान खोल के देखा ही नहीं। और सोच समझ के रिश्ते करना, बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। हाँ हाफिज साहब, अगर जाओ रिश्ते करने के लिए, वैसे जवानों की कमी नहीं, और जब रिश्ते की नीयत से निकलो तो ऐसा लगता है दुनिया में नौजवान है ही नहीं, इसलिए कि एक दामाद ढूंढने में जूतियां घिस जाती हैं। क्यों? क्या मर्द नहीं है लेकिन इंसान नहीं है। और लोग कितना धोखा देकर के निकाह करते हैं, धोखे देकर के निकाह हो रहे हैं। कैसे? जब रिश्ते की बात आती तो कहते हैं लड़का 50,000 कमाता, अब्बा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कह रहा मेरे बेटा 50,000 कमाता। क्यों? ये सोच रहा है जब इनकम ज्यादा बताऊंगा तो जहेज ज्यादा मिलेगा। ये मिजाज है। लेकिन हमने जब ये कहा ना 50 कमाता, फिर उसी घर में 2 महीने बाद पंचायत जुड़ती है, फिर बैठने जाओ तो अब्बा कहता मौलाना लड़के को समझाओ, पूरे मोहल्ले का बच्चा बच्चा कमा रहा है, ये घर में ठलुआ पड़ा है। झूठ बोल करके लोगों के जहन खराब ना करें। अगर तेरी इनकम 5,000 है तो 5 बता, 10 है तो 10 बता। रह गई बात तेरे घर की बरकत की, तो वो तेरे झूठ पे मौकूफ नहीं है, तेरी मक्कारी पे नहीं है। अगर झूठ बोलेगा तब जहेज मिलेगा, धोखा देगा तो जब जहेज मिलेगा। रब तो ये कहता है तू अगर पत्थर के अंदर भी चला जा तो रोजी तेरी तदबीर से नहीं मेरी तकदीर से मिलती है। जितना तू चाहेगा उतना नहीं दिया जाएगा, बल्कि जितना मैं चाहूंगा उतना दिया जाएगा। तो क्यों धोखे दे रहे? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज बेटी वालों से मेरी गुजारिश है, लड़कों से अगर कहो ना दाढ़ी रख लो तो पता क्या कहते हैं? कहते मौलाना दाढ़ी रख तो लें लेकिन फिर शादी में दिक्कत आती है। ये कहते हैं ना अक्सर लोग शादी में, बात समझ में आ रही है ना? क्या कहते हैं? शादी में दिक्कत आती है। हाँ वाकई आती है और आनी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों भाई। सुने शादी में जो चेहरे की दाढ़ी है इससे दिक्कत क्या आती है कि साहब कोई रिश्ता करना नहीं चाहता। एक बात कान खोल के सुने,
हम अपनी माँ को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपनी बहन को भेजते हैं लड़की देखने के लिए, अपने घर वालों को भेजते हैं, जो उसूल है। आपने भेजा, वो देखने गई तो उन्होंने क्या देखा? जाहिर, चेहरा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी है। क्या कोई किसी के किरदार में उतर के देखता है कि अंदर दिल में क्या चल रहा है? या कोई पता लगा सकता है देख के? नहीं ना। आप देख के पता लगा, बेटे बैठ या उठ के चले जाओ। पता लगा सकता है कोई खाली देख करके पहली मुलाकात में कि इसका अमल कैसा? कोई नहीं पता लगा सकता। तो सुनो, अब मेरी बात कान खोल के सुनना। जाहिर तो माँ ने देखा, चेहरा बहन ने देखा, आंखों का रंग रोगन माँ बहनों ने देखा, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी सजा। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में आने से वही इनकार करेगी जो बद अखलाक होगी, बद किरदार होगी, जो बद अमल होगी। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में सिर्फ वही आएगी जो कनीज़े फातिमा होगी, मुस्तफा से प्यार करने वाली होगी। हाँ, दाढ़ी रखने के बाद शादी में दिक्कत आती है, इसलिए नहीं कि लड़कियां पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए आती है कि अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर के अंदर नाचने वाली नहीं आएगी, घर तेरा होगा, पढ़ने वाली कुरान आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर चाहते हो बीवियां अच्छी मिले तो दाढ़ी रख लो चेहरों पे। दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ। फिर खुदा की कसम, अगर बीवी पारसा आती है तो घर में नचनिए और ये भाड़ करने वाले पैदा नहीं होते। गोद तेरी बीवी की होती है, आने वाला गुलाम गौस होता है। ये याद रखना। आज जो कहते ना मौलाना, आज कोई तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा था मुंह पे। मैं कहता हूं तावीज ना ले, मुड़ के जिंदगी देख तूने कहां गुजारी है, उसकी परवरिश कैसे की गई, तेरी बीवी ने उसे पाला कैसे था। आज कितने बच्चे जब रोते हैं ना तो माए मोबाइल बजा के हाथ में दे देती, मोबाइल बजा के। क्यों दे दिया? बच्चा है अभी, क्या होता है? हम मुसलमान इतनी पीछे रह गए, इतने पीछे रह गए कि हमारी सोच ये है कि बच्चा जब तक 14 साल का ना हो वो ना समझ रहता है। इतनी घटिया सोच हमारी। लेकिन सुने, जिस दिन बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है उसी दिन से बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है। ये तो सोच नहीं मत, जब ये 14 साल का होगा तब अकल आएगी। बच्चे ने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा, माँ ने देख के कहा कोई बात नहीं, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। जब उसने बाप के कान में ऐठे, कहा भी छोटा है, समझ आएगी तो ये इज्जत करने लगेगा। नहीं, ये इज्जत ऐसे नहीं होती है। तुमने ताजदार बगदाद की कहानी नहीं सुनी। अल्लाह अकबर, माँ उस्ताद के पास लेके गई, कहा जाकर के हजरत जी मेरे बच्चे को पढ़ाइए। आपने, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। बिस्मिल्लाह के बाद सरकार गौसे पाक ने जब पढ़ना शुरू किया तो जानते हो 14 पारे पढ़ डाले थे। जब 14 पारे पढ़ डाले, उस्ताद ने कहा था बेटे जहां ये 14 पारे याद किए हैं बाकी के 16 पारे भी वहीं पे याद कर लेते। मदरसा बदलने की जरूरत क्या पेश आ गई? अल्लाह अकबर, वक्त के गौसुल आजम ने कहा था, उस्ताद मोहतरम बात ये है कि मैंने जिस मकतब में ये 14 पारे हिफ्ज किए थे वहीं पे सिर्फ 14 पारे पढ़ाए गए हैं और इतने ही पढ़े जाते हैं। कहा बेटे मैं समझा नहीं। कहा हजरत जी जब मैं माँ के शिकम के अंदर था मेरी माँ को कुरान के 14 पारे याद थे, मैंने उसकी जबान से सुन सुन के 14 पारे माँ के शिकम में याद किए थे। और मुझे बता तो सही, अगर गौसुल आजम 14 पारे माँ के शिकम में याद करते हैं तो तेरा बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद गाने सुन करके नाचने वाला क्यों नहीं बन सकता? परवरिश हमने गलत की बच्चों की। आज फर्क किस पे नहीं पड़ता? कहते मेरा बेटा देखो, समझाओ थोड़ा सा दीन की तरफ आए। दीन की तरफ ऐसे नहीं जाते, दीन की तरफ बचपन से ले जाया जाता बच्चों को। और याद रखो, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, जो कुर्ता पजामे से मोहब्बत करते हैं, यकीनन उनकी माँ की परवरिश अच्छी रही होगी। लिखवा लो मुझसे। और जो कहते नहीं नहीं हमें ये मुल्लाओं वाले लिबास समझ में नहीं आते, तो समझ लेना बाप ने हराम के लुक़मे खिलाए होंगे और माँ ने मुस्तफा का दीन सीखा ही नहीं होगा। कान खोल के ये बात सुनना, अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों तो बच्चों को गोदें अच्छी दे दो। निकाह करने से पहले जवानों हुस्न के पीछे न जाना, दौलत के पीछे न जाना। ये तो एक केस में निकलवाते थी ये लड़कियां, जितना जहेज है ना एक एप्लीकेशन में साफ हो जाता है। हाँ, एक एप्लीकेशन। रह गई बात हुस्न की, एक बीमारी शिकल बिगाड़ देती है।
अगर तलाश करना ना तो नेक किरदार तलाश करना। ये वो है जिसे न बीमारी छुटा सकती है न केस छुटा सकता है। खुदा की कसम अगर पारसा औरत तेरे घर में आएगी तो कसम खुदा की जरूरत नहीं है तावीज की। अगर वो कुरान पढ़ के आई है, फजर की अजान होगी, मुसल्ला बिछाएगी और हाथ उठा के रब से जब रोजी का सवाल करेगी, अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएगा। हाँ, लेकिन हर बंदा जो है ना हुस्न के पीछे पड़ा है, दौलत के पीछे पड़ा है। खुदा के वास्ते निकाह आसान करो और ये तमाशे ना बनाओ निकाहों के। जहेज को लेकर के जिंदगियां बर्बाद ना करो। हुजूर की जिंदगी देखो। हर जवान कहता है मुझे हुजूर से प्यार है। उनकी जिंदगी देखो। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी जब पहला निकाह किया? कितनी उम्र थी हुजूर की जब पहला निकाह किया? बाज़ाहिरी उम्र बताओ। हाफिज जी तुम नहीं बोलोगे भाई, बाकी बोले जो जवान स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें नाज है कि मुझे मैथ में मेरे इतने % नंबर आए, इंग्लिश में इतने आए, वो बताएं हुजूर की कितनी साल उम्र थी? अल्लाह सलामत रखे जवानों। कभी तो मौलवियों के पास चले जाया करो, कभी तो पढ़े लिखों से दुआ सलाम कर लिया करो। हुजूर ने पहला निकाह किया था तो 25 साल उम्र मेरे हुजूर की थी। कितनी बोले कितनी? मेहमान लोग तो ये सोच रहे हैं हम तो खाना खाने आए थे, जलसा सुनने तो आए नहीं थे। अब जब बिस्तर न दिए, कुर्सी बिछा दी तो मजबूरी है बैठने। कितनी उम्र थी? बोलो भाई, पीछे वाले तुम बोलो कितनी? अल्लाह सलामत रखे। और जोर से कितनी? 25 साल उम्र थी। और जिससे निकाह किया मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र। और अगली बात बताऊं, 40 साल की बेवा से निकाह किया और 25 साल साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। जितने दिन तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह, बोले दूसरा निकाह नहीं किया। और निकाह की भी हालत देखिए, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुजूर की जवानी का एक तो माइक बहुत अच्छा, वो भी टू टू पू पू हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? सारे बोले फिर से, याद है ना सबक? कितनी? अल्लाह सलामत रखे बेटे, कितनी थी? हाँ, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरी नस्लों में बरकतें करे। हाँ, 25 साल उम्र शरीफ थी। तो उस वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिकाए अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी, इतनी अमीर थी कि उनको मलकाए अरब कहा जाता था। कई बार की बेवा थी। आखिरकार जो भी निकाह करने का ख्वाहिश करता था वो आपकी दौलत की वजह से करता था। उन्होंने अहद कर लिया मुझे निकाह करना ही नहीं है। इधर मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल हुई। अमीर इतनी थी कि बेशुमार अमीर, सबसे बड़ी ताजिरा थी मक्का किया। तो आपका जो सामान लोग लेके जाते थे उसमें चोरी कर लेते थे। तिजारत इतना बड़ा अमल है, फरमाया गया जब तक ये उम्मत तिजारत करेगी कभी दब नहीं सकती है। और जब से हमने तिजारत छोड़ी है तब से हम जलील हो रहे हैं। नौकरियों के चक्कर में पड़ गए ना, नौकरियों के, इन नौकरियों ने कुत्ता बना दिया आदमी। बिजनेस करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया हूं, हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की, 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के, और भाई तेरा माल है तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर, झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। 5 की ला के 55 की बेच तेरी मर्जी, तो हमने तिजारतें अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? कहा मक्के में एक नाम है लफ्ज मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का यतीम है लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं।
अपने तो अपने गैर भी अमीन कहते हैं, क्यों ना हो तो उनको अपना माल तिजारत दे दे और उनको अपने तिजारत का माल दे करके उनसे अपना तिजारत का काम करा। तो कहा ये काम होगा कैसे? कहा मैं उनके चचा को बुलाता, उनके चचा अगर चाहेंगे तो वो ये काम कर देंगे। तो चचा आए अबू तालिब। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अबू तालिब से बात कही कि मैं चाहती हूं कि तुम्हारे भतीजे मेरे माल को मुल्क शाम लेकर के जाए और मेरे माल की तिजारत वो करें। तो अब चचा का जवाब जानते हो? चचा कहने लगे मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, लालच में कोई काम नहीं करेगा। का फिर का एक तरीका है, जब मैं कहूंगा कि एक बेवा है जिसका कोई वारिस नहीं, उसके माल की हिफाजत करनी है, अलबत्ता तरस खा के वो तुम्हारे माल की हिफाजत जरूर कर डालेगा। क्या कहा कि लालची नहीं, और लालच का नाम सुनोगे तो होगा ही नहीं। कब मैं बताऊंगा कि बेवा है, उसका कोई आसरा नहीं, लोग माल चुरा लेते हैं। कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अबू तालिब आया कि हुजूर से बात की। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं खुद बात करना चाहता हूं। अब हुजूर की शान सुनो और जवानों हुजूर से प्यार करो। गाने सुनना भूल जाओगे कसम से जिस दिन हुजूर को समझ गए। हाँ लीडे तो होंगी कानों में, लेकिन गाने नहीं होंगे। मुस्तफा की नात के तराने गूंजा करेंगे। अकेले लेटा करोगे, तकरीरें सुना करोगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा चचा मैं खुद मिलना चाहता हूँ। जनाब अबू तालिब ने खदीजा से कहा मेरा भतीजा कल मिलने आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखना वो पर्दे की हालत में मिलेगा, बेपर्दा सामने मत आ जाना। उस वक्त खदीजतुल कुबरा के अपने तकवे का आलम ये था, जिस दौर में लोग नंगे होकर काबे में तवाफ करते थे, कपड़े उतार कर मर्द औरत तवाफ किया करते थे, उस दौर में खदीजतुल कुबरा की पारसाई का आलम ये था। किसी ने खदीजतुल कुबरा का चेहरा नहीं देखा था, ये खदीजतुल कुबरा की पारसाई थी। किसी ने नंगे सर खदीजतुल कुबरा को नहीं देखा था, ये उनके घर की पाकीज़गी थी। कब मेरा भतीजा आएगा। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा कहती हैं कि मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था। जैसी पर्दे के पीछे हुजूर आए हैं, वो कहती मेरा रुख दीवार की तरफ था, और कहती कि जैसी दरवाजे पे हुजूर आए हैं मैंने क्या देखा, हुजूर के चेहरे की रोशनी पर्दा पार करके मेरे मकान के दीवार पे पड़ने लग जाती है। मैं सोचने लगी या अल्लाह सूरज भी इस तरफ से निकल रहा है, रोशनी इधर से आ रही है, फिर ये रोशनी किस चीज की है, ये चांदनी किधर से फूटी है। कहती मैंने मुड़ के देखा तो क्या देखती हूँ, कोई नूर वाला चेहरा था जो पर्दे के उस पार था। रोशनी मेरे घर को मुनव्वर करती जा रही है। ये मेरे हुजूर का हुस्न था। फरमाती पर्दे के अंदर से बात हुई, हुजूर ने कहा ठीक है मैं आपका माल ले जाने के लिए तैयार हूं। वक्त हो गया, सारी चीजें मुकर्रर हो गई। थके तो नहीं हो भाई अभी? कम से कम सर ही हिला दो, आप पढ़े लिखे नहीं है तो थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए वो समझ गए अब सवाल इल्म का आ गया, अब काबिलियत को चैलेंज है। खैर कोई बात नहीं, जब बात बोलने कही जाए करे तो बोल दिया करे। थके तो नहीं अभी? अल्लाह सलामत रखे। सुन बेटे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों और जवानियां आए और सेहरे पहनो, बाप की आंखें भी ठंडी हो, माँ की आंखें भी ठंडी हो। ये छोटी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत है। वरना हमने तो लोगों के शादी से 2 दिन पहले भी जनाजे उठते देखे। नसीब वाले हैं जिनके जनाजे माँ बाप की आंखों को ठंडा करते। मेरी दुआ है अल्लाह हर जवान को जवानी अता करे और उम्र इतनी दे के वो सेहरे भी पहने, माँ बाप की आंखें भी ठंडी हो। सुने, बात मुकर्रर हो गई तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम को बुलाया और बुला के कहने लगी मैसरा एक काम कर, इस बार मेरे माल को लेकर के मोहम्मद जाने वाले हैं। अब तक तो माल का मालिक बन के जाता था, इस बार माल का मालिक बन के नहीं जाएगा, तू मोहम्मद का नौकर बन के जाएगा। और फरमाया सुन, अब तक मेरी सवारी पे तू बैठ के जाता था, लेकिन आज मेरी सवारी उनके हवाले कर देना और तुझे नौकर वाली सवारी पे बैठ के जाना है। तो फिर वो कहने लगे मुझे काम क्या है? फरमाने लगी तिजारत के काम पे नजर नहीं रखनी है, तुझे मोहम्मद की एक अदा पे नजर रखनी है और उनके अंदर ऐब तलाश करके लाने। ऐब सुने, उनके बदन में बुराइयां देखना कितनी है, उनके किरदार को देखना।
उनके कैरेक्टर को देखना। अल्लाह अकबर। अगला दिन आया जब सवारी के लिए काफिला तैयार हुआ और मुसाफिरों का काफिला जाने लगा, माल तिजारत भी जाने लगा। हुजूर सबसे आला नस्ल के ऊंट पे बैठाए गए हैं। अब मैसरा जो मालिक बन के जाते थे आज खादिम बन के जा रहे हैं। जब आला नस्ल के घोड़े पे हुजूर को बैठे देखा है, अब अबू जहल के पेट में दर्द होने लग जाता है। वो सोचता है कि इनको ये सवारी क्यों दी गई है, इनको ये सवारी किस लिए दी गई। अल्लाह अकबर। जब ये बात उसने कही का मैसरा बता तो सही, इनको ये सवारी किस लिए का आज ये मालिक बन के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हसद की वजह से पेट में दर्द उठा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सब ये सरदार काफिले में थे। जब ऊंट सवारियां चलने लगी, हुजूर की सवारी भी आगे बढ़ रही थी। काफिला चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते काफिले में एक ऊंट बड़ा कमजोर था, जमीन पे बैठ जाता है। माल का लदा ऊंट था। सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन ऊंट नहीं उठा। अबू जहल कहता लाइए हम उठाएंगे, एक जमाने से ऊंट पालते आए हैं, खानदान से हम ऊंट पालने वाले लोग हैं, हमारे तो बड़े बड़े अच्छे नस्ल के ऊंट रहे हैं, मैं उठाऊंगा। वो भी आया, ऊंट नहीं उठा। अब गुलाम मैसरा कहता है कि अगर इजाजत हो तो मैं उसे बुला लाऊं जिसके इशारे से ऊंट उठ जाएगा। का किसकी बात करता है, का बस इजाजत तो दो। वो दौड़ करके गया, मेरे हुजूर से जाके कहने लगा जनाब चलिए तो सही। एक ऊंट बैठ गया है, उठने का नाम नहीं लेता है। जब मेरे हुजूर चल करके आए हैं, अबू जहल ने कहा लगाया कि ये जवान क्या उठाएगा, इसका तजर्बा ही क्या है, ये क्या जानवरों के बारे में जाने। लेकिन उसे पता नहीं था आज कौन उठाने के लिए आ गया है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा आए हैं, सबकी आंखें देख रही थी। मेरे नबी ने आने के बाद आवाज नहीं दी थी, एड़ी नहीं मारी थी, लकड़ी से नहीं मारा था। मुस्तफा ने आने के बाद ऊंट के सर पे हाथ रखा था, इधर हाथ का लगना था, ऊंट उठ के खड़ा हो जाता है। और जब रफ्तार उसने ली है, इतनी तेजी से चल रहा था कि सारी सवारियां पीछे थी, बीमार ऊंट आगे जा रहा था। तभी तो बरेली से आवाज आती है जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर की अजमत है। अगर हुजूर हाथ लगा दें तो बीमारों में शिफा मिल जाती है। अगर हुजूर हाथ लगा दें, खुदा की कसम कमजोर ताकतवर हो जाते। वो बता नबी का हाथ लग जाए तो जानवर ताकतवर हो जाता है, नबी की दुआ लग जाए तो उम्मती ताकतवर नहीं हो सकता। मगर सच ये है अंदर से खोखले हैं, अंदर से। नौजवानों, ये तुम्हारी उम्र है मोबाइल चलाने की नहीं, पढ़ने की उम्र है। मेरी बात याद रखना, अगर आज मोबाइल चलाओगे तो कल कटोरे हाथ में लेके भीख मांगोगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं, क्योंकि आने वाला दौर वो भी नहीं है तुम मजदूरियां कर लो। अब तो गन्ना लगाने की मशीन, आलू लगाने की मशीन, धान लगाने की मशीन, गेहूं लगाने की मशीन। कल रोटी के लिए तरस जाओगे, रोटी के लिए। अगर नहीं पढ़े तो कोई तुम्हें मजदूरी के लिए भी नहीं रखेगा। आज अपनी जिंदगी के साथ कम से कम इंसाफ कर लो। और ये मौके जिंदगी सबको नहीं देती। मैंने ऐसे लोगों को रोते देखा है जिनके हालात पढ़ाई के ना थे लेकिन शौक था पढ़ने का। और ऐसे माँ बाप को भी रोते देखा जिनको माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, औलाद ने पढ़ के नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, मोबाइल एक तरफ उठा के फेंक दो। कल जब काबिल होगे तो मोबाइल की औकात क्या है, कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आएगा। इसलिए पढ़ो और अपनी जिंदगी को मोबाइल के बटनों में बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर। पूरा सफर तय हुआ बड़ी तेजी के साथ, पूरा सफर तय हो गया, काफिला आ भी गया, चला भी गया। और जानते हो जब हुजूर गए ना बाजार में, तो मैसरा ने ना, लोग जो पूछते थे ना क्या रेट है, तो वो कम करके बताते थे। लोग फिर भी देखते थे, चले जाते थे। लेकिन इस बार दुकान हुजूर ने खोली, हुजूर ने दुकान खोली। कोई आके पूछता रेट, हुजूर अपनी मर्जी से कीमत बताते। तो जो साथ वाले थे कहते चला लोगे दुकान, मगर खुदा की कसम दुकान चलाने वाला अमीना का लाल था। जो आता था खाली जाता ही नहीं था, कहता था यार कीमत कुछ भी है, बातें बड़ी प्यारी लग रही है। सौदा लेके ही जाता था, सबसे पहले माल बेचा और हर बार से ज्यादा दोगुना मुनाफा अल्लाह ने अता फरमाया।
जब आए दुगना मुनाफा लेकर के हजरत खदीजतुल कुबरा छत पे अपनी सहेली के साथ खुद फरमाती हैं, मैं इंतजार में थी काफिला आने वाला, मैंने उधर देखा जिधर से काफिला आ रहा था। फरमाती काफिले में किसी की सूरत साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे महबूब की सूरत किलोमीटर नहीं मीलों के फासले से चांद से ज्यादा रोशन नजर आ रही थी। ये कुत्ते क्या जाने जो मेरे हुजूर के बारे में भौंकते, ये जानते ही क्या मेरे हुजूर के बारे में। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। इन्हें क्या पता मेरे आका की शान क्या, ये तो भौंकते हैं। और मैं जानता हूं जिसने हुजूर के खिलाफ भौंका, ना वो जबान सलामत रही है ना वो जिस्म सलामत रहा है। हाँ, मेरे हुजूर की शान देखो। खदीजतुल कुबरा कहती चांद किस तरह चेहरा नजर आ रहा। फरमाती दौड़ करके जो थे ना वो मैसर अंदर आए, कहने लगे खदीजतुल कुबरा इस बार 2 गुना मुनाफा हुआ। फरमाने लगी मुनाफा अलग रख, मुझे मोहम्मद के बारे में बता, मुझे मोहम्मद के बारे में बता। कहने लगे सुनो ना, हर बार हम सबसे बाद में बेच के आते थे, इस बार सबसे पहले बेच के फारिग हुए, सबसे ज्यादा मुनाफा लेकर के आए हैं। आप फरमाती कोई कमी देखी हो तो बता। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना मैसरा झुंझला गए। कहने लगे किसके अंदर कमियों की बात करती हो? कहा मोहम्मद की कमी देखी हो तो बता। कहते हैं खुदा की कसम मैंने देखा उन्हें, जब वो चलते थे धूप में तो बादल साया करता था, अगर सूखे दरख्त के नीचे बैठ जाते थे तो वो हरा हो जाया करता था। खदीजतुल कुबरा कहती है कमी बता, कमी क्या थी? का कमी मैंने नहीं देखी, लेकिन इतना देखा है कि अगर सूरज इधर है, दरख्त इधर है, अगर हुजूर इधर बैठते थे तो दरख्त का साया घूम के इधर आ जाया करता था। का कमी बता? का कमी नहीं देखी, मैंने पूरे सफर में उनके बदन पर मक्खी बैठते हुए नहीं देखी, बल्कि शान तो ये थी जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां खुशबू से महक जाया करती थी। का कमी नहीं देखी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने, अच्छा जी सुने, अल्लाह सलामत रखे। तो फिर आपके जहन में ख्याल आया कि मैं निकाह करूंगा। जिसके दिल में यह ख्याल था मुझे निकाह ही नहीं करना, फिर उन्होंने फैसला किया अब मुझे निकाह करना है। ये पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा की तरफ से आपकी सहेली के जरिए हुजूर तक आया। तो मेरे हुजूर की शराफत देखो जवानों। आज तुम कह देते हो अब्बा कौन होते हैं रिश्ता करने वाले, रिश्ता तो हम करेंगे। तो ये जो कह देते सुने, हुजूर के पास जब रिश्ते का पैगाम आया, मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे ये फैसला नहीं करना, ये फैसले के लिए मेरे घर में मेरे बड़े लोग मौजूद हैं। का जो चचा कहेंगे वो होगा। हुजूर के चचा की मर्जी से रिश्ता हुआ, फिर निकाह हुआ। 25 साल मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। और 25 साल में एक दिन भी मेरे हुजूर से हजरत खदीजा को रत्ती भर शिकायत नहीं हुई। ये जिंदगी गुजारने का उसूल। अल्लाह अकबर, ये निकाह हुजूर का हुआ। आज हुजूर के कदमों की बरकत है कि तुम्हारे मेरे घर में निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं, निकाहों की बरकतें नजर आ रही हैं। बेटों से गुजारिश करूंगा, सारे बेटों से मेरी गुजारिश है, निकाह के लिए ना माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, निकाह के बाद इनका दिल मत तोड़ना, 4 महीने बाद अलग होके मत बैठना। इसलिए कि जब तुम दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी माँ ने दी थी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे बता वो बहन बेगानी कैसे हो गई? आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या मां ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था, आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए, निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, मां भी कुछ नहीं,
जो कुछ है बीवी है, याद रखो जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलतें नसीबों से मिला करती है, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन ना भूलना। बीवी के कहने में आके उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर न कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए, और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल ना तोड़ना। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को मां बन के भाइयों को पालते देखा है, मां बन के। इसलिए कि माँ जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है, बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी, तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी, जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की जात थी, जो तेरे आने के इंतजार में आधी आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी, तू पैदा हुआ तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है, जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है, जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है, और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते हैं, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन? का 6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया, जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया। और लानत हो ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती है। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना, ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभियों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला।
हाँ लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। ओ गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही। कयामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर ले, जो बेटी का हक है वो दे के मरना, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई है इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील चारों बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी करी, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहनी है और उम्रें भी हमेशा नहीं रहनी है, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाई, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूं, 1 गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। और कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, 1 गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए? कहा अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा बता तो सही तू कौन है, कहां के रहने वाली है। कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज के डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज के डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी बता तो सही तेरा नाम क्या है। कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा। कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा। उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा ले डॉक्टर अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ, बाहर निकलने लगा तो कहने लगा यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि यह सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे, अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे वो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं? कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा
गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन भी वो, किसने गुर्दा दिया है? जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। कहा फिर तलाश कैसे करूंगा? डॉक्टर कहता याद आया, वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे इसने खत खोल के पढ़ा है, वो यार खड़ा था जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही रोने की वजह क्या है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, ये खत किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है, मेरी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा सुन इसमें लिखा है एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वो कहती ए मेरे बाप, जैसी मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप में बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा ना दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप 10 साल हो गए हैं जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूँ, आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है, हर शाम यही सोच के सोती रही शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है, किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया, ए मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक़मे खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी। वो कहती मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा तो दे के जा रही हूँ लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है, लेकिन इतना चाहती हूँ ए मेरे बाप अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ यार बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तेरे बेटे तुझे टुकड़े नहीं देंगे, तब तेरी बेटी तेरे गले में हाथ डाल के कहेगी अब्बा दिल छोटा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा है। ये याद रखना मेरी बात। मैं कोई लक्ष्य दिखाने नहीं आता तकरीर के, मैं सही बातें बताने के लिए आता हूं। एक एक बात मेरी जिंदगी में याद रखने वाली बात है। बेटे मांगते हो सजदे में गिर के मांगो, तुम्हारी मर्जी है, नेमत है अल्लाह की बेटे, लेकिन कब जब बेटे फर्माबरदार हों, वरना नाफरमान बेटे जिन पे बाप ने जिंदगी लुटा दी, जिसके एक इलाज के लिए 36 अस्पतालों के 40 मजारों के 35 मस्जिदों के दरवाजों के चक्कर लगाए, कल जब यही बेटा बाप को ताने देता है ना तो बाप कहता है इससे तो बेहतर था मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। कभी जिंदगी में बाप की जिंदगी में वो दिन न लाना जो बाप को ये कहना पड़े इससे तो बेऔलाद होना बेहतर था। अगर बाप ने इतना कह दिया तो समझ लेना ना यहां खैरियत है ना वहां खैरियत है। अगर दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहते हो निकाह करो, शादियां करो, लेकिन गुजारिश है बारसा और नेक लड़कियों से शादियां करो ताकि तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहारें आए, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी बहारें आए। तुम्हारा घर जहन्नम का टुकड़ा नहीं जन्नत का हिस्सा नजर आना चाहिए। हाँ, हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक सालिहा बीवी होती है।
5 वक्त नमाज में मांगते हो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। हजरत अली फरमाते हैं इस दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवी होती है। जब नेक बीवी 5 वक्त मांगते रहे तो निकाह के वक्त जहेज को न देखना, उसकी बिल्डिंग को न देखना, उसके बाप के नाम को न देखना, बस माँ से कहना माँ जा देखने जा रही है। जब उसके बदन को देखे तो नजर डाल के उसके माथे को भी देखना, जहां उसने दुपट्टा रख रखा है उस माथे पे सजदों के निशान हैं कहने की। और जब वो बात करे तो सिर्फ होठों की शगुफ्तगी नहीं बल्कि उसका लहजा देखना, उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कहने की। कुरान वाली बीवी लेके आ, खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में जैसी बेटी कदम रखेगी कदम इसका होगा, बरकतें अर्श से उतार दी जाएगी। औरत कितनी अजीम शय है बीवी। बहू फरमाया गया जैसी बहू पहला कदम रखे घर में का उसके पैर धुलो पानी में और उस पानी को घर के 4 कोनों में छिड़क दो। फरमाया गया जिस घर में ऐसा किया जाता है अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमा दिया करता है। मगर ये कब होगा? जब औरत को हम बेटी समझेंगे, यानी बहू को जब हम अपनी बेटी समझेंगे, सास ससुर, तब ये बरकतें आएंगी। और गुजारिश है, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर से गुजारिश करूंगा, नई लड़की आने वाली है, ये कोशिश मत करना पहले ही दिन से बेटी वाला किरदार दिखाई दे। नई है ना, समझने में वक्त लगेगा, तुम्हें पहचानने में वक्त लगेगा। अगर देर कर दे तो फैसले जल्दी मत करना, बल्कि जब वो तुम्हारे घर में आए तो फिर लहजे तुम्हारे हों और उसे अदाएं अपने बाप की नजर आ जानी चाहिए। सास से गुजारिश करूंगा, अहमद रजा की मां से मेरी गुजारिश है, बहू को हमेशा बेटी की नजर से देखना। फिर देख अगर तुम बेटी का प्यार दोगी वो तुम्हें मां वाली इज्जतें अता करेगी। ये ख्याल रखना, हम गलती यही करते कि हम आने वाली लड़की को बहू के नजरिए से देखते तो वो सास की नजर से देखती है। तुम बेटी की नजर से देखो, वो मां की नजर से देखेगी। और जब जिस दिन ये रिश्ते शुरू हो जाते तो फिर झगड़े नहीं होते। खुदा की कसम फिर तो ऐसे ऐसे नक्शे होते कि बहुएं सासों के पैर दबाया करती हैं। और हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अहमद रज़ा साहब जिंदगी गुजारने के लिए ना हुजूर की जिंदगी को देखना। हाँ, वरना अक्सर दुनिया में होता यह है कि बेटा बहू बीवी और माँ के बीच पिसता है। माँ कहती है ये कर, बीवी कहती है ये कर, तो कभी माँ और बीवी के बीच की दीवार मत बनना, बल्कि इन दोनों के बीच का पुल बनना जो दोनों किनारों को एक कर दिया करता। हमें माँ को भी नहीं रूठने देना है और वो जो सब कुछ छोड़ के आई है उसे भी तकलीफ नहीं देनी है। सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आएगी, उसे अजनबी होने का एहसास ना होने देना। जब तुम्हारे घर में इतनी इज्जतें मिलेंगी तो फिर बेटियां फांसियां नहीं लगाएंगी, फिर खुदा की कसम बेटियां दुआएं करेंगी, अल्लाह जल्दी कर हमारे हाथ पीले हों और हमें इज्जतों वाले शोहर नसीब हो जाए। बस हुजूर की जिंदगी को अपनाना। मेरे हुजूर ने सबका हक बराबर अदा किया। 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। हाँ, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बार कभी कोई बीवी ये नहीं बता सकती मुझे हुजूर से रत्ती भर तकलीफ पहुंची है। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी को हुजूर के किरदार के मुताबिक गुजारें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।